So let's see our next question. We have to show that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area. यानी कि आपको शो करना है कि जितने भी रेक्टेंगल्स आप लोगों के इंस्क्राइब्ड होते हैं किसी गिवन फिक्स्ड सर्कल में, गिवन फिक्स सर्कल का मतलब क्या है, आपके पास सर्कल आपके पास गिवन है और आपको पता है सर्कल गिवन होने का मतलब है कि आपके पास रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन है, बिकॉज सर्कल आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर पर डिपेंड करता है, वो है उसका रेडियस। तो अगर कोई सर्कल आपके पास गिवन है तो इसका मतलब उस सर्कल का रेडियस आपके पास गिवन है। ओके, एंड द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया, यानी कि आपको एरिया को मैक्सिमाइज करना है उस रेक्टेंगल के, और आपको शो करना है कि वो रेक्टेंगल जो है वो एक स्क्वायर है। यानी कि अगर मान लीजिए लेंथ उसकी है x और ब्रेड्थ उसकी है y, तो आपको अल्टीमेटली शो करना है कि मैक्सिमम एरिया तभी आएगा जब x इक्वल्स टू वाई होगा, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास कोई सर्कल नहीं था, यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल भी गिवन है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास पैरामीटर गिवन था, यहाँ पे हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन है। ओके, तो हमें रेडियस ऑफ द सर्कल का ही इस्तेमाल करना है और हमें कन्वर्ट करना है हमारे रिक्वायर्ड फिगर के वेरिएबल्स को। हमारे पास जो रिक्वायर्ड फिगर है वो है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आपके पास होता है लेंथ और ब्रेड्थ। ओके, तो आप लोगों को लेंथ और ब्रेड्थ को कस्टमाइज़ करना है इन टर्म्स ऑफ रेडियस में, ताकि आप लोग किसी एक वेरिएबल, चाहे लेंथ को चाहे ब्रेड्थ को, रेडियस और अदर वेरिएबल्स के टर्म्स में लिख सकें। देखिए मैंने क्या क्या बोला आप लोगों से। तो सबसे पहले आप अज्यूम कर लीजिए कि ये आपके पास एक सर्कल है और ये आपके पास एक रेक्टेंगल है। मैं नामकरण कर देता हूँ यहाँ पे। तो मान लीजिए ये है आपके पास P, ये है आपके पास Q, लेट्स से दिस इज़ कैपिटल R एंड दिस इज़ कैपिटल S। तो मैंने बोला यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर कि लेट PQRS be a rectangle whose length is x units and breadth is, let's suppose, y units आपने यहाँ पे लिख ली। ओके, now ध्यान से देखिए, आप लोगों को हमेशा गिवन चीज़ और जो आपके पास ज्योमेट्रिकल फिगर है उसके वेरिएबल्स को एक एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में लिखना है, ताकि आप लोग कुछ ना कुछ एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिख सकें। ओके, ध्यान से आप लोग देखिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये है मेरे पास पूरी पूरी लेंथ x और ये है मेरे पास पूरी पूरी लेंथ y। ओके, और सेंटर जहाँ कहीं भी हो इस सर्कल का मुझे पता नहीं है अभी, लेकिन आप मुझे बताइए रेक्टेंगल का जो आपके पास एंगल होता है वो कितना होता है। वो आपके पास सारे एंगल्स 90 डिग्रीज़ के होते हैं। और आपको पता है कि अगर ये मान लीजिए एक कॉर्ड जा रही है यहाँ से, पी आर एक कॉर्ड है, और इस कॉर्ड के ऊपर जो यहाँ पे एंगल बन रहा है एस वाला वो 90 डिग्री का है, तो आप लोगों ने 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि एंगल इन अ सेमी सर्कल जो होता है वही 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब जो पी आर है वो एक्चुअल में आपके पास डायमीटर ऑफ दिस सर्कल है। ठीक है, आप जानते हैं कि सारे के सारे एंगल्स का वैसे रेक्टेंगल में जो वैल्यू होता है वो 90 डिग्रीज़ का होता है। और आपको पता है कि 90 डिग्री तभी पॉसिबल है जब ये आपके पास एक सेमी सर्कल हो, और सेमी सर्कल होगा इसका मतलब क्या है, पी आर आपके पास डायमीटर होगा इस सर्कल का। ओके, इसका मतलब ये आपके पास सेंटर होगा और ये आपके पास होगा आर और ये भी आपके पास होगा आर। तो कई किताबों में लिखा नहीं होता, डायरेक्टली डायग्राम बनाया होता है। बच्चे पूछते हैं मुझसे कि सर ये पी आर जो है वो सेंटर पे कैसे आ गया। तो याद रखिएगा, यहाँ पे अगर आपके पास ये एस 90 डिग्री का है तो ऑब्वियसली एस 90 डिग्री का तभी हो सकता है आपके पास जब ये एंगल इन सेमी सर्कल हो। आप कभी भी ट्राई कर लीजिएगा, 9th क्लास में प्रॉपर्टी थी आपके पास सर्कल्स चैप्टर के अंदर। ओके, ना देखिए ध्यान से। अब इस डायग्राम को आप लोग एनालाइज कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, मैं यहाँ से ओ को मिटा देता हूँ, बस सेंटर है इतना याद रखिएगा आप लोग। ना इस डायग्राम को आप लोग एनालाइज कीजिए एक बार। आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि भाई जो हमारे पास पी क्यू आर ट्राइंगल बना हुआ है वो हमारे पास एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर देखिए आपके पास क्या चीज़ आएगी। मैंने आपसे बोला था हमेशा हमेशा आप लोग गिवन चीज़ में से क्या करेंगे, एक वेरिएबल को दूसरे की फॉर्मेट में लिखेंगे ताकि वो हमारे बाद में काम आ सके। प्रीवियस सारे के सारे क्वेश्चंस में हमने यही वाला काम किया है। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर हम बोल सकते हैं कि हाइपोटेन्यूस जो हमारा है वो है 2r, यानी कि 2r की स्क्वायर इक्वल्स हम बोल सकते हैं x की स्क्वायर एंड प्लस में y की स्क्वायर। ओके, नाउ दिस कैन बी रिटन एज 4r स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारे पास y आएगा वो अल्टीमेटली आएगा प्लस माइनस का रूट के अंदर, व्हाट, रूट के अंदर हमारे पास आएगा 4r स्क्वायर माइनस में
एक्स स्क्वायर। बट मुझे बताइए कि वाई जो वेरिएबल आपने अज्यूम किया था वो क्या था? तो वाई वेरिएबल आप लोगों का था ब्रेड्थ। इसका मतलब ब्रेड्थ कभी नेगेटिव होती नहीं है आप लोगों की, तो मैं यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वाले साइन को लेके चलूँगा, बिकॉज नेगेटिव तो कभी हमारे पास ब्रेड्थ होगी ही नहीं। ओके, मैं इसको मान लूँगा ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन ने मेरे पास एक वेरिएबल y को डिनोट करवा लिया गिवन चीज़। देखिए गिवन मेरे पास r था, एक कांस्टेंट है, और माइनस में अदर वेरिएबल की फॉर्मेट में। ओके, नाउ हमें करना है क्या है यहाँ पे? हमें करना है यहाँ पे मैक्सिमाइज किसको? एरिया को। और हमें पता है यहाँ पे डायमेंशन जो हमारे पास डायग्राम है वो है हमारे पास एक रेक्टेंगल। तो मैं यहाँ पहले एज्यूम करूँगा लेट कैपिटल A डिनोट्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जो आपके पास रेक्टेंगल आपने एज्यूम किया था यहाँ पे, रेक्टेंगल आपके पास PQRS है। ओके, नेमिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को लैंग्वेज लिखनी आनी चाहिए इन सवालों के अंदर। ओके, सो ये कितना हो जाएगा आपके पास? कैपिटल A इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा, वो होता है आपके पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, अब आपके पास A जो है वो दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, तो क्यों ना हम लोग इस फर्स्ट का इस्तेमाल कर लें। तो हमने कहा बाय यूजिंग फर्स्ट, बाय यूजिंग व्हाट? फर्स्ट हम बोल सकते हैं यहाँ से कि कैपिटल A इक्वल्स टू आपका हो जाएगा x इंटू में, एंड देन y की जगह आप लिख सकते हैं रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, तो आप लोगों ने सक्सेसफुली एरिया फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल्स के टर्म्स में लिख लिया। याद रखिएगा, r जो वेरिएबल है वो गिवन चीज़ का वेरिएबल है। गिवन चीज़ का वेरिएबल भी आपके पास गिवन होगा, इट मीन्स वो भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। लेकिन जो आपके पास जिस फिगर को आप लोग एनालाइज कर रहे हैं वो रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का सिर्फ x ही यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर x भी यूज़ हो रहा है और y भी यूज़ हो रहा है, और दोनों के दोनों हमारे पास रेक्टेंगल के ही फैक्टर हैं। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको एक वेरिएबल के टर्म्स में एनालाइज किया। ठीक है, तो आप लोगों को माइंड में रखना है कि कभी भी जिस फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो हमेशा एक वेरिएबल की टर्म्स में हो। वेरिएबल भी कौन सा? जिस फिगर को आप लोग एनालाइज कर रहे हैं उसके टर्म्स में, और बाकी आपके पास जो भी सब कुछ हो वो सब कुछ कांस्टेंट होना चाहिए आप लोगों के पास। ओके, नाउ इसको आप लोग इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक और टिप आप लोग मेरे से ले लीजिए, जब कभी भी आपके पास कोई फंक्शन दिया हो जिसके अंदर आपके पास रूट लगा हुआ हो और बीच में मल्टीप्लाई साइन लगा हुआ हो, तो आप चाहे इसका डिफरेंशिएशन निकाल के पूरे सवाल को सॉल्व करें, या फिर आप लोग इसके स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकाल के पूरे सवाल को सॉल्व करें, बात आपके पास बराबर होगी। ओके, सो आप लोग कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन से बचने के लिए क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे पहले ही स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लीजिएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ये तभी कीजिएगा आप लोग जब स्क्वायरिंग करने पे आप लोगों का रूट वहाँ से हट जाए। ठीक है, सो ये आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और आपका ये रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ इसको आप लिख सकते हैं ऐसे भी, ए स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड माइनस में एक्स की पावर 4। अब चाहे आप लोग इस ए को डिफ्रेंशिएट करें, चाहे आप लोग इस ए स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करें, ये आपके ऊपर है। और अगर आप चाहते हैं तो इस ए स्क्वायर को भी आप लोग डिनोट कर सकते हैं किसी और वेरिएबल से। लेट से मैंने इसको डिनोट कर लिया z से। लेट मैंने बोल दिया यहाँ पे z इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो देखिए आपके पास सवाल अल्टीमेटली क्या बन जाएगा यहाँ पे। सो आप इस पूरे सवाल को चेंज कर सकते हैं इस फॉर्मेट में। आपने बोल दिया कि z इज इक्वल्स टू आपके पास हो चुका है अब 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में x की पावर 4। आप चाहे आप लोग a के टर्म्स में सवाल को लिखिए, चाहे आप z के टर्म्स में लिखिए, बात बराबर है, बिकॉज आपने यहाँ पे अजम्पशन कर ली है। ओके, नाउ आप लोग इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। पूरा सवाल आपका ये वाला बन चुका है, इसको आपको सॉल्व करना है, इसी को आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। ओके, सो आप लिखेंगे यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम करते हैं x, देखते हैं क्या ऑप्टेन होता है यहाँ पे। सो वी विल गेट dz अपॉन में dx इक्वल्स, याद रखिएगा 4 भी कांस्टेंट है, r स्क्वायर भी कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल आपके पास x है। सो ये हो जाएगा आपके पास 8r स्क्वायर इंटू में x माइनस में 4x क्यूब। ओके, नाउ क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आप क्या करेंगे, आप कहेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर, लिख लेता हूँ मैं पूरी चीज़ यहाँ पे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट dz अपॉन में dx इक्वल्स टू 0, और देखिए क्या आंसर आएगा आपके पास। सो ये हो जाएगा आपके पास 8r स्क्वायर इंटू में x माइनस में 4x क्यूब शुड बी इक्वल्स टू 0, आपने पुट कर दिया यहाँ पे। अब देखिए कोई चीज़ आपके पास क्या कॉमन आ रही है यहाँ से, तो आप देखेंगे
4 और x आपके पास दोनों में आ रहा था, कॉमन है वो चीज़, सो ये हो जाएगा आपके पास 2r² माइनस में ओनली x स्क्वायर, ओके, ओनली x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व हम करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है यहाँ से। सो ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, 4x 0 का मतलब है आपके पास या तो x इक्वल टू 0 होगा, और आपके पास यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 2r², और आप बोल सकते हैं x इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस का √2 एंड देन बाहर आपके पास आ जाएगा r। अब एक चीज़ नोटिस कीजिएगा आप लोग, अगर आप लोगों का जो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास आए हैं वो आए हैं x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू प्लस का √2r और x इक्वल टू माइनस का √2r, बट या ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको सिखाया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी कि हमेशा आप लोग क्रिटिकल पॉइंट्स को एनालाइज करेंगे क्या ये डोमेन में लाई भी कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों का x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो मुझे बताइए क्या आपके पास एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा, तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 आपके पास पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली x आपके पास एक लेंथ थी, लेंथ कभी भी आपके पास नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसका मतलब इन शॉर्ट आप ऐसे बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू √2r ही सिर्फ यहाँ पे एक क्रिटिकल पॉइंट होगा जो वैलिड होगा। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज x हमेशा आप लोगों का पॉजिटिव ही होगा, ना तो इक्वल टू 0 होगा और ना ही कभी नेगेटिव में होगा ये, ओके। तो क्रिटिकल पॉइंट आप लोगों ने सक्सेसफुली निकाल लिया है। नाउ आपका मेन काम है अब इस फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करना और ये चेक करना कि x इज इक्वल्स टू √2r जो हमारे पास आया है वो एक्चुअल में मैक्सिमा का पॉइंट है कि मिनिमा का पॉइंट है। ऑल्दो हमें मैक्सिमम प्रूफ करें तो ऑल्दो ये मैक्सिमा ही आएगा, ओके। ना देखिए ध्यान से हम क्या करते हैं यहाँ पे, ध्यान से आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा पूरे सवाल को। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ वही लिखता हूँ यहाँ पे। ऑल राइट, ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे सवाल को प्लीज़। सो हम लिखेंगे यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएटिंग हम कर रहे हैं यहाँ पे डी जेड अपॉन में डी एक्स को। देखते हैं हमारे पास क्या आया, तो याद रखिएगा डी जेड अपॉन में डी एक्स आपके पास ये आया है, आप चाहे तो इसको सेकंड मान सकते हैं, ओके। सो देखिए आपके पास ये आएगा d2z अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स, ये हो जाएगा आपके पास 8r² एंड माइनस में 12x², ओके। आपको ये चेक करना था कि इस पॉइंट पे नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, सो आप बोलेंगे d2z अपॉन में dx² एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू √2r पे आपको चेक करना है। चेक करते हैं हम लोग, 8r² माइनस में 12 टाइम्स ऑफ x² का मतलब √2r की स्क्वायर करनी है आपको। दिस अल्टीमेटली गिव्स यू 8r² माइनस में 12 इंटू में व्हाट 2r²। सो ये आपके पास हो जाएगा 8r² माइनस में 24r²। सो अल्टीमेटली आपको मिलेगा माइनस का 16r²। आपको पता है r² कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, 16 कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब पूरी टर्म आपके पास आ रही है नेगेटिव। सो आप बोल देंगे लेस देन 0 आ रहा है आपके पास। अब अगर ये लेस देन 0 आ गया तो कंक्लूजन क्या निकलेगा आप लोगों का, ध्यान से देखिएगा। तो आप बोलेंगे सिंस d2z अपॉन में dx² इज लेस देन 0 देयरफॉर बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट x is equals to √2r is a point of maxima and z जो था आप लोगों का, z किसके बराबर था वैसे, z आप लोगों का a² के बराबर था। z is maximum at x is equals to √2r। लेकिन क्या यही आपको प्रूफ करना था? आपको प्रूफ करना था कि वो एक स्क्वायर है, ओके। सो आप लोग अभी यूज़ करेंगे यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ध्यान से देखिएगा। सो आपके पास था फर्स्ट, बाय यूजिंग फर्स्ट आपको प्रूफ करना है कि x इक्वल टू वाई होगा, दैट्स इट। x इक्वल टू वाई होते ही एक स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। सो बाय यूजिंग फर्स्ट क्या था आपके पास कि y इज इक्वल्स टू आपके पास था √4r² माइनस में x²। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करके आप लोग देखिए। सो y इक्वल्स टू आपके पास आएगा √4r² माइनस में x² का मतलब आपके पास ये हो जाएगा 2r²। आप देख सकते हैं √2r का स्क्वायर जो होगा वो ये हो जाएगा ना। y इक्वल्स टू हो जाएगा √2r²। आप बोल सकते हैं y इक्वल टू हो जाएगा √2r। और देखिए y की जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू आपके पास x की आ रही थी। सो आप यहाँ पे अगेन बोल सकते हैं
कि सिंस x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू √2r के बराबर आ रहा है, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, जो भी आपके पास सवाल में लैंग्वेज थी वो लिखनी है आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल इज मैक्सिमम when it is a square। और देखिए यही चीज़ आपको प्रूव भी करनी थी, तो आप लिख देंगे यहाँ पे hence proved। तो देखिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 6 मार्क्स लाइक इसका आंसर भी हो रहा है। हालांकि मैंने इस सवाल को समझाने में टाइम लगाया आपके लिए, बट जब आप लोग सीख जाएंगे करना खुद से, तो आप लोग इसको बड़े आराम से ईजिली कर पाएंगे। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। आई विल सजेस्ट कि इसको आप लोग एक बार एनालाइज करें। तो मैंने क्या क्या किया इस सवाल के अंदर, मैंने गिवन चीज़ में से एक इक्वेशन पहले बनाई है यहाँ पे, देन मैंने उसको डिफरेंशिएट किया है, डबल डिफरेंशिएट किया है, जो क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास आया मैंने उसको चेक किया कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है, और फिर मैंने क्या किया, मैंने जो मेरे पास गिवन फर्स्ट इक्वेशन थी यहाँ पे, उसको मैंने यूज़ करके सेकंड वेरिएबल को भी निकाला, जो कि मेरे पास हूबहू सेम आया है फर्स्ट वेरिएबल के। और मैं जानता हूँ अगर लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ हो जाएगी मेरे पास, तो वो एक स्क्वायर प्रूव हो जाएगा, और यही मेरा टास्क था, मैंने इसको सक्सेसफुली प्रूव कर दिया। ओके, सो इस क्वेश्चन को प्लीज़ आप लोग एक बार एनालाइज कर लें। ओके।